बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और करप्शन का केस, जिसे माशियाना स्कैंडल के नाम से जानते हैं, वो भी बिलाखिर एक ही दिन में ख़त्म हो गया। जिस तरह के पहले उनके बाकी के करप्शन के केसेस, सिर्फ देर इतनी थी कि नैब के ऑर्डिनेंस जो हैं उनको अमेंड कर लिया जाए, खरीदो फरोख्त करके हुकूमत को गिरा के अपनी हुकूमत बना ली जाए, ताकि तमाम जगहों पे अपने लोग बिठा दिए जाएं जो करप्ट माफिया का काम है, और फिर उनके ज़रिए अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करा लिए जाएं। आज नैब में जो भी लोग बैठे हैं, पहले भी इन्हीं के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन अब तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक फ्रेंडली नैब मौजूद है। इस केस में सबसे अहम जो चीज़ थी वो था एक वादा माफ गवाह। ये चीफ इंजीनियर था लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA का, इसरार सईद इसका नाम है, और इसने एक बयान रिकॉर्ड कराया था अदालत में, जिसमें कि इसने हल्फिया ये कहा उस वक्त कि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव नहीं, मैं ये बयान अपनी आज़ादाना राय के तहत दे रहा हूँ। लेकिन अब उसको अदालत में लाया गया और उसने कहा जी मैंने तो बड़े दबाव में आके ये बयान दिया था। चुनाचे एक पहले से प्लान की हुई जरा, जैसे हम कहते हैं फ्रेंडली जरा, वो शहबाज शरीफ के वकील ने की, और उसमें इसरार सईद ने कहा कि जनाब, जो शहजाद सलीम नैब के डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे मजबूर किया था, और नैब के मुख्तलिफ ऑफिसर्स उन्होंने मुझे वारंट दिखाया कि तुम्हें अरेस्ट कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लिहाजा मैं डर गया और मैंने उनके बयान जो कुछ उन्होंने पहले से लिखा हुआ था उस पर मैंने दस्तखत कर दिए। अब ये एक शख्स का बयान और उसी की रोशनी में शहबाज शरीफ साहब का केस खत्म। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में है कोई ज़रिया ऐसा कि आप करप्ट आदमी को हाथ डाल सकें? जब सारा माशरा ही उस करप्ट आदमी के लिए काम कर रहा हो, जब सारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों, कानून का से के ऊपर इंसाफ देने वाले अदारे हों, उन सब की हमदर्दियाँ अगर करप्ट आदमी के साथ हों, और ईमान जो है वो बिल्कुल उसको एक तरफ बाला ताक रख के तो उस पर बात की जाए अपने दुनियावी मामलात पे, तो फिर यही कुछ होगा कि मुल्क दिवालिया होने के दहाने पे खड़ा है, लेकिन ये इतने जालिम लोग हैं कि लूटा हुआ माल कतन मुल्क में वापस लाने को तैयार नहीं। वो भाई कर्ज ही दे दो मुल्क को, ताकि IMF से तो कर्जा ना मांगना पड़े। वो खा भी लिया और उसका नाम भी नहीं लिया, उसका नाम और निशान मिटा के रख दिया। दूसरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने, ये मामले खुसूसी हैं, उन 85 वज़रा और मामले खुसूसी की लिस्ट में एक ये मलिक अहमद खान साहब ही हैं। बड़े अच्छे आदमी हैं, डिसेंट हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बारसूरत पार्टी का अपना एक रवैया है, पार्टी की अपनी एक सोच है, उनका एक बयानिया है, तो बिलाखिर उसी बयानिए को ही लेके आगे चलना है। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं, इन्होंने आईने पाकिस्तान से बहुत बड़ी गद्दारी की है। अब ये वो लोग कह रहे हैं जो आज आइन को रौंदते हुए कहीं भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने को तैयार नहीं। और भी कई आइन का तो आप पूछिए ना, इधर आइन का तो हाल ऐसा बुरा है कि उसको कोई मुंह नहीं लगाता, और ये फरमा रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने आइन की बहुत बड़ी गद्दारी की है। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहाँ मलिक अहमद खान ने इमरान खान के साइफर वाले मामले का जिक्र किया और कहा कि जनाब उसके ऊपर इन्होंने साजिश की एक झूठी कहानी बना के दुनिया को सुनाई और दुनिया को धोखा दिया। अब देखने की बात यह है कि अगर ये साजिश नहीं थी, अमेरिका की साजिश नहीं थी, लोकल साजिश नहीं थी, लीगी रहनुमा तो ये कहते हैं कि जनाब ये इमरान खान वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसको के आईनी तरीके से ओहदे से हटाया गया। इससे बड़ा झूठ और कोई हो सकता है? लोग भूल गए
कि सिंध हाउस में किस तरह लोगों को बंद किया हुआ था और कैसे उन लोगों को किस तरह वरगलाया गया, किस तरह उनकी खिदमत खातिर की गई, और पहले जो अमेरिकन एम्बेसी के लोग जो मिल रहे थे इन लोगों से, ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन इन सब चीज़ों का निचोड़ एक है, और वो ये है कि अगर आपको इतना यकीन है कि साजिश नहीं थी, और इमरान खान का जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू उसने दिया है उसको आप तोड़ मरोड़ के तो पेश कर रहे हैं, और अगर आप समझते हैं कि वो भी बात जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो फिर जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के खत लिखा था जिसमें कहा था कि इस किस्से की इंक्वायरी कराई जाए। इंक्वायरी का मतलब यही था कि उसमें गैर मुल्की जो अमल दखल है या गैर मुल्की हाथ है उसकी तहकीकात हो और पता लगे, ताकि कौम के सामने एक हकीकत रखी जा सके। वो आपने आज दिन तक इंक्वायरी नहीं होने दी। अगर आज की हुकूमत भी मुतालबा करती जिस तरह कि डॉक्टर अलवी ने कहा है, और इमरान खान भी मुतालबा करते रहे कि ये इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी हो जाती तो सब कुछ कौम के सामने खुल के आ जाता, और फिर उन लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हो सकती थी। अभी तो बातें हवा में। और फिर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आइन शिकनी की इमरान खान है। आपको अपनी आइन शिकनी नज़र नहीं आती? अगर आप इतने पुरएतमाद हैं कि इमरान खान के जराइम की लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपको ये क्यों जरूरत पेश आ रही है कि आप हर दूसरे दिन एक जाली सा केस, एक छोटा मोटा इधर उधर की कहानी उठा के और टेरिन वाइट की कहानी ले आए हैं? अभी आप अगर पीटीआई ने सारे आपके कच्चे चट्टे खोलने शुरू कर दिए और अदालतों में ले गए, तो फिर क्या होगा? तो यहां पे समझने की बात यह है कि इस मुल्क को आगे चलाना है, और उसके लिए आईनी हदूद में रह के सब ने काम करना है। अगर आप समझते हैं कि आपको खुली छुट्टी और आप आइन तोड़ें या जो जी चाहे करें, तो पाकिस्तान के अवाम सारे देख रहे हैं किसी वक्त तो इलेक्शन होगा। रिजेक्शन, इलेक्शन हारना, ये आपका मुकद्दर हो चुका है। अब जो आप हुकूमत कर रहे हैं दर हकीकत इस पाकिस्तान की बर्बादी के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, पाकिस्तान के भले के लिए नहीं कर रहे हैं। आपने जिस तरह IMF के साथ जो डीलिंग की, बिल आखिर आके हथियार फेंके, इतने दिन लटकाए रखा, और बिल आखिर आपने हर चीज़ उनकी मान ली, तो अब आपकी ज़िंदगी अजीब हो गई। उस पर भी आपको कोई मलाल नहीं, और उल्टा आप केसेस बना के बता रहे हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान तो यही है, वो तो नहीं भागा मियाँ साहब की तरफ। फिर मरियम और ये लोग, आपके लोग कहते हैं कि जनाब वो बहाने बना के बैठा हुआ है, उसकी टांग पे पट्टी उसने बांधी हुई है, तो वो पट्टी कभी इस टांग पे होती है, कभी कभी कुछ आप कहते हैं, कभी कुछ। आपने सोचा कभी कि मियाँ नवाज शरीफ के प्लेटलेट जो हैं वो ठीक हुए कि नहीं अभी तक? वो पिछले 3 साल से ऊपर अरसा हो गया जमानत पे जाके बाहर बैठे हैं। आपके लीडर हैं, आप तो हर चीज़ जाके उनसे पूछ के करते हैं। कभी आपको खुदा खौफी नहीं आई, कभी शर्म नहीं आई उनसे जाके बात करते हुए कि उनसे ये भी सवाल आप कर लीजिए कि ये जो प्लेटलेट की कहानी थी वो ख़त्म हुई या नहीं? एक दिन भी वो हॉस्पिटल तो नहीं गए। हकीकतन तो उस चीज़ की भी कहानी खुलनी चाहिए, उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि मियाँ साहब के प्लेटलेट की कहानी बनी कैसे, कैसे अदालतों ने उनके लिए फरियादें करनी शुरू की कि इनकी 48 घंटे की ज़िंदगी की ज़मानत दे कोई। और सारा पाकिस्तान का ये सब करप्ट मामला तबका जो है वो एक ही आवाज़ में कह रहा था कि जी मियाँ साहब मर ना जाए, इनको भेज दे फ़ौरन बाहर। नतीजतन 50 रुपए के एफिडेविट पे आपने उनको बाहर भेजा। कभी सोचा आपने? आप मिल के सारा टोला, 13 जमातें सिर्फ एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। कभी ये भी सोचें कि इन सब इल्ज़ाम तराशियों के बावजूद, सब ऑडियो वीडियोस लीक करने के बावजूद अवाम ने उसका साथ नहीं छोड़ा, और जो जो दिन गुजर रहे हैं वो आपके हिसाब में जा रहे हैं, जिसमें मनफी मनफी और मनफी है। इलेक्शन जिस दिन भी हुए आप मार खा जाएंगे। डरें उस दिन से जिस दिन अवाम आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और आपके सारे बदले चुका दें। क्या ये नामुमकिन है चीज़ें? श्रीलंका में क्या हुआ, बहुत सारे मुल्कों में, टर्की में हुआ। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं और हो जाती हैं।
सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि होशमंदी से काम लिया जाए, होश के नाखुन लिए जाएं और मुल्क को मज़ीद तबाह बर्बाद न किया जाए। झूठे इल्ज़ामात की फहरिस्त आपकी सिर्फ इसलिए है कि उसको जला दिया जाए, उसमें कोई जान नहीं। और ज़रूरत आपको, मुझे और सबको है कि एक इलेक्शन फेयर ट्रांसपेरेंट करवा दिए जाएं ताकि जो अवाम के नुमाइंदे हों उनके हवाले हुकूमत हो, वो जाने और पाकिस्तान जाने। अब तक के लिए इतने ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।